Hi students, welcome to Panacea Career Institute. For many more useful sessions, please subscribe to this channel and press the like button. Please do not forget to press the bell icon for instant notifications on the latest uploads. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अभी तक जो मैं कर पाया हूँ वह है स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, देन प्रेजेंट टेंस के यूजेस, फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, फंक्शंस ऑफ पास्ट टेंस, और अब मैं लेकर आया हूँ फंक्शंस ऑफ फ्यूचर टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है द सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस में जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो है This tense expresses an action that is to take place in future. यानी सिंपल फ्यूचर टेंस से पता क्या चलता है कि यह किसी एक एक्शन की बात करता है, एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो आने वाले समय में उसका होना है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आप मेरे घर कल आओगे, मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगा। यानी दिल्ली जाना, आपका मेरे घर आना, मेरा वीडियो अपलोड करना, यह ना तो प्रेजेंट का है ना पास्ट का है बल्कि फ्यूचर का है, क्योंकि यह काम ना भी हो रहा है ना हुआ है बल्कि यह काम होना है। इसलिए ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल कम टू मी इन अ फ्यू मोमेंट्स। शी विल कम टू मी इन अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ ही समय में, कुछ ही मोमेंट्स में वह मेरे पास आएगी। यानी उसका आना इज एन एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। यानी आने वाले समय में उस एक्शन को होना है, इसलिए उस एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट इज आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। यानी कल की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, स्टडी की बात नहीं हो रही है, टुमारो की बात हो रही है। इसलिए टुमारो में किसी एक एक्शन का होना है, कोई एक काम का होना है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे द सिंपल फ्यूचर टेंस, दैट इज आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक ही यूज है, वो मैंने आपको समझा दिया है, वह आप दिमाग में आप बिठा लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई काम फ्यूचर में होना है, कोई एक काम होना है फ्यूचर में, तो आप दिमाग में बिठाइए कि कौन कौन सा काम होना है। जस्ट टेक 5-6 एक्शंस एंड यूज दोज एक्शंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, माय फ्रेंड विल कम टू माय हाउस टुमारो, ही विल डू दिस वर्क टुमारो, आई शैल गो टू शिमला नेक्स्ट ईयर। सो ये जो टुमारो है, डे आफ्टर टुमारो है, नेक्स्ट ईयर है, इसमें एक काम का होना है, यानी एक एक्शन का होना है, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करें। नेक्स्ट इज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन बीइंग इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इस टेंस से मतलब क्या निकलता है? इस टेंस का मतलब है कि आने वाले समय में किसी वक्त पे, आने वाले समय में, दिमाग में बिठाइए, आने वाले समय में किसी वक्त पे कोई काम हो रहा होगा। जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस वक्त पे कोई काम हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस का मैंने क्या बताया है? बीते हुए समय में, यानी पास्ट टेंस में किसी वक्त पे कोई काम हो रहा था और वह वक्त मेंशन करना जरूरी है। उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम यूज कब करते हैं? जब हम यह बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी वक्त पे कोई काम हो रहा होगा, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स बाद में। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसको सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सिंपल फ्यूचर में मैंने क्या बताया है? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। या फिर दिल्ली जाना अगर मेरा तय है, डेफिनिट है, निश्चित है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। एग्जाम्पल, शी विल बी हैविंग हर लंच व्हेन आई रीच हर होम। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा,
मेरे पहुंचने के वक्त में, जब मैं, ये क्या बता रहा है, व्हेन आई रीच हर होम, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तब वह लंच कर रही होगी। यानी मेरे उसके घर पहुंचने के वक्त वह लंच कर रही होगी, यानी दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें दो एक्शन मेंशन है। जो पहला एक्शन है यानी जो कंटिन्यूअस एक्शन है वो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा, लेकिन जो दूसरा एक्शन है यानी जिस वक्त पे दूसरा काम हुआ उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, उसको हम सिंपल फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे। बोलने में हमें लगता है कि जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तो वह लंच कर रही होगी, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा, अगर आप यूज करते हैं व्हेन आई विल रीच हर होम वो गलत हो जाएगा। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज ऑलवेज टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज आई शैल बी कमिंग टू योर हाउस टुमारो, यानी कल मैं आपके घर आ रहा हूं, कल मैं आपके घर आऊंगा। यानी फ्यूचर का यह डेफिनेट एक्शन है, जो होना है, होना तय है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल बी कमिंग टू योर हाउस टुमारो। इसका यह मतलब नहीं हुआ, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि कल मैं आपके घर आता रहूंगा, नो, या कल मैं आपके घर आ रहा होऊंगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरा एक्शन वो वक्त मेंशन नहीं है। अगर होता कि जब तुम मुझे फोन करोगी तो मैं तुम्हारे घर आता रहूंगा, व्हेन यू कॉल मी अप आई शैल बी कमिंग टू योर हाउस, तो फिर सही होता। लेकिन यहां पर जिस तरीके से पहले सेंटेंस में जो दूसरा एक्शन मेंशन है, वक्त मेंशन है, और इसमें वक्त मेंशन नहीं है, इसलिए इसको जो हम यूज हमने किया है वह सिंपल फ्यूचर के रूप में हमने किया है, आई शैल बी कमिंग टू योर हाउस टुमारो, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। नेक्स्ट इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इस वक्त से पहले कोई काम हो गया है। देखिए ध्यान में रखना है कि जब भी आप परफेक्ट टेंस या टेंस में आप कुछ भी समझना चाह रहे हैं तो वक्त को हमेशा ध्यान में रखना है, बिकॉज टेंसेस जो आधारित है वो वक्त पे ही आधारित है, इसलिए वक्त हमेशा, जो टाइम है, वक्त है, वो हमेशा ध्यान में रखना है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि इस वक्त से पहले कोई काम हो चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में मैंने क्या बताया है, बीते हुए समय में किसी वक्त से पहले, वह वक्त एक्शन हो सकता है, कोई काम हुआ और उस काम होने के वक्त से पहले, तो वह that could be an action, that could be time, उस वक्त से पहले कोई काम हो गया था, that is past perfect। और फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या है कि आने वाले समय में किसी वक्त से पहले कोई काम हो चुका होगा, या किसी एक्शन के शुरू होने से पहले या खत्म होने से पहले कोई दूसरा एक्शन पूरा हो चुका होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो पहला एक्शन होगा, जो हो चुका होगा, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, और जो दूसरा एक्शन होगा यानी किसी काम के होने से पहले, किसी काम के शुरू होने से पहले, किसी काम के खत्म होने से पहले जो वह काम है, उसको हम क्या यूज करेंगे, किस टेंस में यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट हमेशा ध्यान में रखें। आइए एग्जांपल को देखते हैं। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई रीच होम, मेरे घर पहुंचने से पहले वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी। यानी इसमें दो एक्शन है, एक एक्शन है कि वो अपना काम खत्म करेगी, दूसरा है मैं घर पहुंचूंगा। पहला एक्शन कौन सा है, कौन सा एक्शन पहले हुआ, मेरे घर पहुंचने से पहले वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। सो इसको हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, एंड दिस हैज टू बी इन सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट इज द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। यानी यहां दो एक्शन है, एक तो ट्रेन जाएगी और दूसरा मैं स्टेशन पहुंचूंगा। तो सबसे पहले कौन सा काम होगा, ट्रेन का जाना, और बाद में दूसरा कौन सा काम होगा, मेरा पहुंचना। यानी
जो पहले काम कंप्लीट होगा, फर्स्ट एक्शन जो कंप्लीट होगा वह उसको हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वह सिंपल प्रेजेंट होगा। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, ये डबल हो गया। नोट हियर द फर्स्ट एक्शन इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां पर देखिए ध्यान, मैं अभी बता चुका हूं ऑलरेडी, बट ये मेंशन भी है, जो पहला एक्शन जो होगा, पहला एक्शन जो पूरा होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में होगा, और जो दूसरा एक्शन होगा वह सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल फ्यूचर में नहीं होगा, यानी किसी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, यह सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में होगा। जिस तरीके से पास्ट की बात में किया हो, पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने क्या पढ़ाया है, पास्ट कंटिन्यूअस में एक काम जो हो रहा था और दूसरा किसी वक्त पे, यानी जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम पढ़ाई कर रहे थे, सो दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो दूसरा एक्शन होगा वह किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा तो तुम पढ़ाई करते रहोगे। When I reach home, when I reach your home, you will be studying. फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी तरीके से जो परफेक्ट टेंसेस है, परफेक्ट टेंसेस में जो पास्ट परफेक्ट है दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट, और फ्यूचर परफेक्ट का जो दूसरा एक्शन होगा वह सिंपल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। This tense is used to show that an action will start at a particular point of time and will be continuing at the time of another action being in progress. अब the difference between future continuous and future perfect continuous मेरे प्यारे बच्चों क्या है? Future continuous में क्या है? किसी वक्त पे कोई काम हो रहा होगा, अब वह काम कब शुरू होगा यह मेंशन नहीं है। यानी जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा। When you come to my house, I shall be studying. यानी कब से पढ़ाई कर रहा होऊंगा यह मेंशन है, यानी टाइम इज नॉट मेंशन। लेकिन जैसे उसमें टाइम मेंशन कर देते हो तो वह क्या बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। When you come to my house, अगर आप उसके बाद लिखते हैं I shall be studying for 2 hours तो गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा, I shall have been studying for 2 hours। यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसका एग्जांपल देखते हैं। She will have been playing football for 2 hours when I reach there। यानी जब मैं वहां पहुंचूंगा, इसमें भी सेम रूल लागू होता है। जो दूसरा एक्शन है, जो वक्त है, वक्त की जगह पे जो आप एक्शन मेंशन करते हैं, यानी मेरे वहां पहुंचने के वक्त, जब मैं वहां पहुंचूंगा, या वक्त के जगह पे हमने एक्शन मेंशन किया हुआ है। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रही होगी, यानी यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एरर्स आता है इसमें। एरर्स क्या आएगा कि शी विल बी प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours व्हेन आई रीच देयर, ये गलत हो गया क्योंकि फॉर 2 hours है, यानी 2 घंटों से, यानी 2 घंटे पहले फुटबॉल का खेलना शुरू हुआ। अगर यह मेंशन है किसी भी टेंस में, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा माय डियर स्टूडेंट्स। वह किसी भी केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपका जो फंक्शंस ऑफ टेंसेस है वो क्लियर हो गया। यानी मैं आपसे जो उम्मीद कर रहा हूं वो सिर्फ 25% का उम्मीद कर रहा हूं, यानी 100% नहीं। अगर 25% आपका क्लियर है तो मैं उसे 100% मानूंगा। क्यों? क्योंकि टेंस पे आधारित अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं। यानी यह जो स्टडी ऑफ टेंसेस का जो सीरीज है, जिस दिन खत्म होगा, आई एम श्योर कि आपका टेंसेस में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं रहने नहीं दूंगा। इसलिए अभी तक अगर आपका 25% अगर आप क्लियर है, that is more than enough, my dear students. So that's all for today, and see you in the next video. Thank you very much.